हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्लास में हम घटना चक्र के माध्यम से पूर्व में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। वरदान का, प्रतिज्ञा का, गोदान या रंगभूमि। तो सूरदास जो है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। सूरदास जो है वो रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि ये सभी जो हैं सूरदास जी के द्वारा प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी का जन्म जो है 1880 ईस्वी में लमई नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो धनपत राय था और यह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनको जो प्रेमचंद नाम दिया गया था यह दया नारायण निगम के द्वारा प्रेमचंद की उपाधि इनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या कायाकल्प। तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि सूरदास जो है वो रंगभूमि का प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या गोदान। तो चौगाने हस्ती नामक जो है उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में जो लिखा है वह रंगभूमि के नाम से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती हिंदी का रूपांतरण है। गबन का, मंगलसूत्र का, गोदान का या रंगभूमि का। तो उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण जो है यह रंगभूमि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास जो गोदान है वह एक सामाजिक उपन्यास है। इनका वर्णन देखते हैं कि गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। होरी उपन्यास का नायक है, वह किसानों का प्रतिनिधित्व है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते सब। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय और गोदान। तो उपन्यासों में से प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास है गोदान जो है वो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद का यह सेवा सदन जो है 1918 में रचित है, निर्मला 1927 में, प्रेमाश्रय 1922 में और गोदान 1935 में अंतिम उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद के द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाज़ारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या रंगभूमि। तो प्रेमचंद के द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया बाज़ारे हुस्न का जो हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन जो है बाज़ारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास कैसा है? यथार्थवादी है, आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो गोदान उपन्यास जो है वो कैसा है? तो गोदान उपन्यास जो है यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। प्रमुख उपन्यास और उनका रचना काल देखते हैं कि प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। सेवा सदन जो कि 1918 में रचित है, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। वरदान जिसका प्रकाशन 1921 ईस्वी में हुआ था। प्रेमाश्रय इसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ था। रंगभूमि इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। कायाकल्प इसका प्रकाशन 1926 में हुआ था। निर्मला इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र जो है एक अपूर्ण उपन्यास है। सॉरी, ये आपको यहाँ पर दिखाएं। अब रिपीट करते हैं कि प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। ये प्रेमचंद जी के जो जितने भी उपन्यास हैं ये सभी क्रम से लगाने के लिए भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें सन के साथ ज़रूर याद करें। नेक्स्ट देखते हैं भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, राम वृक्ष बैनपुरी या अज्ञ। तो भागवंती उपन्यास के जो रचयिता हैं सुदर्शन जो हैं वो भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वय रक्षाम हैं निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक या उपन्यास। तो वय रक्षाम जो क्या है? वय रक्षाम एक उपन्यास ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी काशी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी, बीनी चंदरिया, अलग अलग बैतरडी। तो निम्नलिखित में से जो काशी का किसका संबंध काशी से नहीं है? तो अलग अलग बैतरडी का संबंध जो है वो काशी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? कंठोपनिषद, छंदोपनिषद, याकलव्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास के पोथा में जो है वो छंदोपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के जो लेखक हैं तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो अनाम दास के पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती या निरुपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वाह, अनाम दास का पोथा है, झूठा सच, दादा कामरेड, देशरोही, दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वैरक्षाम, आत्मदाह। तो कौन से आचार्य हजारी प्रसाद के उपन्यास को दर्शाता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वाह, अनाम दास का पोथा जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की औपन्यासिक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा है एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी, एक उपन्यास। तो बाणभट्ट की आत्मकथा है तो एक उपन्यास जो है एक बाणभट्ट की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी है, एक उपन्यास है, एक आत्मकथा है या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है एक उपन्यास जो है यह बाणभट्ट की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चारू चंद्रलेख उपन्यास के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो यह सामाजिक सांस्कृतिक
धारा के उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा की, चित्रलेखा की, दिव्या की या पुनर्वा की ही? तो भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टिनी जो है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही प्रकाशन है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास का प्रकाशन का सही अनुक्रम है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।